खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उनका सम्मान किया जाएगा। एक बार आकाश पाटिल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अवार्ड का आप लोग जो बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ये अवार्ड एक सम्मान है जो हमें लोग देते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि आप काम करते हो, वो बहुत बड़ा सम्मान होता है। और आप लोग तो ऑलवेज हमारे लिए जहाँ जो करते हो उसके तो हम ऑलवेज आभारी रहते हैं हमारी मीडिया के, कि आप ना होते तो हमारी आवाज़ें लोगों तक नहीं पहुंचती और लोग सुनते नहीं हैं। कभी कभी आपके ज़रिए से बहुत कुछ आगे चला जाता है। सो उज्ज्वला जी को मैं थैंक यू करना चाहूँगी और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत लोगों से, नए नए लोगों से जब मिलते हैं तो कुछ और नया सीखने को मिलता है। अभी जैसे मैंने कहा तो थोड़ा सा हमारे मेयर सर को ऐसा लगा कि बट जो सच है वो मैंने कहा, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं किया, लेकिन ना के बराबर जब होता है ना तो वो दिखता नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं किया, मैंने ये कहा कि वो देते हैं सुपीरियर, लेकिन जो नीचे का तबका है वो नहीं होने देता आगे। हर जगह वही प्रॉब्लम आती है, मैंने पुलिस की भी कहा, हर जगह वही प्रॉब्लम आती है। जब तक आप खुद उस चीज़ को खड़े होके, जो इन्होंने किया होगा खड़े होके, वो सुपर एंड डुपर हुआ होगा, जो भी कोई करते हैं। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ मिलके, मैडम देसाई से भी बहुत अच्छा लगा मिलके, और सभी लोग और जितने भी अतिथि यहाँ आए हुए थे सब अपनी अपनी जगह उम्दा थे, उन अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और हमारे थापा सर तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। सर एक मिनट आ जाइए। मैं थापा सर को वाकई सैल्यूट करती हूँ, जो उन्होंने क्या क्या योगदान वो हमारे इंडिया तो कर ही रहे, लेकिन हम जिस समय वो हमारे महाराष्ट्र में है तो मैं महाराष्ट्र के लिए कहूँगी कि महाराष्ट्र के लिए एक शान है, जो सच में कहा है। और जो मैंने पहली बार उनसे मिली हूँ और जो उनका एक्ट देखा है, जो उनकी बातें सुनी है, शायद ये आज की जनरेशन को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि काश ऐसे लोगों को वो 5 मिनट सुन लेना तो बच्चों का ब्रेन वॉश हो जाए और वो समझने लगे हमें कौन सा रास्ता तय करना है। वो किसी भी मज़हब का हो, मज़हब से कोई लेना देना नहीं होता। हम इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा और हमारा ये मानना है और मानना भी चाहिए।
कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये सब छोड़ दो। जो करते हैं वो कभी मरते नहीं और हम जैसों को मरवा के वो निकल लेते हैं। सो मैं बस यही कहूँगी सर, रियली आई एम अप्रिशिएट। और मैं बहुत कम लोगों को याद रखती हूँ पर आपको नहीं भूलूंगी। और मीडिया को तो ऑलवेज ये हमारे बहुत करीब रहते हैं। आप जैसे हमारे जैसों की आवाज़ ये पहुँचाते हैं। कोरोना काल में जो इन्होंने बलिदान दिया है हमने उतना नहीं दिया। सही बात। पानियों में जाके, खड्डों में जाके, मतलब नाव में बैठ के लोगों के घरों तक पहुंचना, लोगों को बताना कौन कहाँ फंसा, ये सबसे बड़ा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी का। विकास चैरिटेबल ट्रस्ट जो मैडम है विश्वकर्मा जी, उन्होंने हमें एनुअल डे पे आज बुलाया। यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और हम जो भी समाज कार्य करते हैं, जो भी हमारे अंदर ऑलरेडी है वो समाज कार्य करने की क्षमता है, क्यूरियोसिटी और भी जो भी होता है हमारा, वो सब हम करते करते यहाँ तक आए हैं। तो अभी हमारा जो कोरोना में जितना महामारी आया था, इसमें हमें जो लगा, जैसे लगा, जब जिस टाइम मिला वो हमने बांटा। ऐसा कोई फिक्स कोई समाज के लिए नहीं था, वो सब समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तानी लोगों के लिए हमने बांटा है। और इसका अगर हमें ये अवार्ड दे के हमारी प्रेरणा को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके हमें धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आकाश जी, एक अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है, कितना मतलब? अभी जो भी सोशल वर्कर्स है इंडिया में, वो कुछ ना कुछ सोच के आते हैं। वो अवार्ड्स के लिए नहीं आते, वो सोचते हैं कि किसी समाज के लिए, किसी जनता के लिए, मतलब जो भी समाज है उन सब के लिए काम करने के लिए आते हैं। कोई अवार्ड्स के लिए आते हैं। अवार्ड देने से हमारा जो भी मनोबल है और बढ़ता है, उसके लिए हम यहाँ स्पेशली आते हैं। टीम आई है आपकी आज, बताइए। अभी मैं मनसे में कुछ 7-8 साल से साथ के साथ था, नामनगर साथ के साथ में। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि अभी फुली एक्टिव हो जाओ मलाड में, तो मलाड विधानसभा के लिए हमें भेजा है। हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। सभी जात समाज जो भी है मलाड के सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और जब भी अवार्ड्स होते हैं तो अपने फैमिली जो है मन से है अभी, तो उन सबको साथ में लेके हम आते हैं। सर, मन से मलाड विधानसभा में किस तरह की रणनीति निभा रही है, कुछ उस बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी हमें जो रणनीति दी है वो राज साहब ने दी है कि आप आगे चुनाव हो या ना हो, आगे जो भी कार्य करना है वो करते रहिए। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमें कोई एजेंडा नहीं चुनाव का। जब से मैं आया हूँ अभी जुलाई से यहाँ पे एक्टिव मलाड में, तो हमें जो जैसे वार्ड अध्यक्ष ने कहा है कि हमें यहाँ पे मेडिकल कैंप चाहिए, हमें यहाँ पे ये पुलिस की सहायता चाहिए, यहाँ पे हमें ये करना है, जो भी हेल्थ एजुकेशन के लिए वो हम कर रहे हैं। जब से आप आए हो तो समस्या कौन सी ऐसी है जो आपको नजर आई कि हाँ ये समस्या हल करना है? एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। आफ्टर कोरोना ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि हेल्थ सेक्टर में जो भी लोग सरकारी काम पैसा दे रही है वो पैसा पहुंचता नहीं पूरी तरीके से। योजनाएं काफ़ी सारी है, लेकिन उस योजना को इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो होता है अमल बजावनी, वो सब हो नहीं रही है। तो उस अमल करने के लिए हमें एनजीओ के लिए भी उतरना चाहिए। सर, आपने जो आप अनाज वितरण कर रहे थे कम दामों में, कहाँ से ज़्यादा मांग आ रही थी सर आपके लिए? कि अभी हमारे वहाँ पे रोनी डिसूजा करके कुछ मेहनत करके कोई वार्ड अध्यक्ष है, शाखा अध्यक्ष है 35 के, उन्होंने कहा कि दारूवाला कंपाउंड में हमें ऐसे कुछ लोगों के लिए जो कोरोना महामारी में नहीं खरीद सकते अनाज, नहीं अपने संग त्योहार बना सकते, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? तो उन्होंने वो सजेशन दिया था, उसको हमने बस अमल किया और वो आगे भी चलता रहेगा। फिर दुकान परमानेंट वहाँ पे खोली हमने। हमेशा अच्छा लगता है एज अ सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट जब भी अवार्ड मिलता है, बिकॉज so much of work as a president of Giants Group of Mumbai and as a founder of Florin Foundation I have done and with my team, and जब हमें appreciation मिलता है, so appreciation सबको अच्छा लगता है, and I'm very honored that I have received this award today at भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति, and very wonderful work Ajmila ji is doing, and I'm feeling very honored to be here on. सबको जय महाराष्ट्र। भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति इनका लगभग 17वां एनुअल डे कहते हैं, मगर जिन्होंने ये चालू किया था वो
विश्वकर्मा जी, उनका देहांत 3 साल पहले हो गया और उनकी बेटी उज्ज्वला विश्वकर्मा, ये एनुअल डे एनजीओ का काम उसी तरह से आगे लेके जा रही है। मैं प्रथम तो उनको धन्यवाद दे दूंगा और कहूँगा उनका काम इसी तरह आगे चलते जाए, क्योंकि एनजीओ जब तक काम नहीं करेगा तब तक समाज के निचले स्तर पर जाना नामुमकिन हो सकता है। इसके लिए उनका जो काम है वो सराहनीय है। फिर मंच पे जो आए थे सेलिब्रिटी भी थे और जो अलग अलग एनजीओ है, नारी संगठन के बारे में काम करने वाले या बच्चों को फूड देने वाले, हर एक ऐसे लोगों का सम्मान किया है जो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों तक मदद करते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि इसी तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, एनजीओ लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे हम निचली स्तर के लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनको मदद दे सकते हैं। इनके कार्य के लिए मैं शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। और मैं भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट उज्ज्वला मैम, दिलशाद जी और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हम जैसे सोशल वर्कर्स का मान बढ़ाते हैं, हमें एक ऑनर करके। आई थिंक ये ऑनर हमें एक और जिम्मेदारी दे देती है कि हमें सोसाइटी के हित में और काम करना है। और आप लोग इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम सोसाइटी में जो है लोगों तक, बच्चों तक, जिस तरीके से उम्मीद फाउंडेशन हर रोज़ आज बच्चों के लिए खाना सर्व करता है, हर रोज़ बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रन कर रहा है, तो ये सब आप लोगों की दुआ और साथ है जो हम कर पा रहे हैं। बस इसी तरह आप लोग सहयोग करते रहिएगा। साथ ही सभी मीडिया का यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, खबर 24, मुंबई रफ्तार और जितने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं और हमारा काम लोगों तक पहुँचाते हैं और इसलिए शायद हम कर पा रहे हैं। दिल से थैंक यू जी। पहले तो मैं सब मीडिया और जितने भी गेस्ट मेरे आए हैं सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये जो अवार्ड शो रखा है, एनुअल डे है हमारा, जो हमारी संस्था को 16 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। मेरे फादर जो फाउंडर थे मिस्टर जियालाल विश्वकर्मा, वो उन्होंने आज तक अभी तक उन्होंने ही चलाया। मैं उनके मार्गदर्शन पे 3 साल से चला रही हूँ संस्था को और आगे भी ऐसे ही चलाना है मुझे और आगे से इंटरनेशनल के लेवल पे मुझे ये संस्था ले जानी है। अभी तो भारतीय वर्ल्ड में ही काम कर रही है और बाकी तो 14 स्टेट में मेरी संस्था चल रही है, जैसे कि गुजरात, MP, UP, बिहार, झारखंड, बेंगलोर, कर्नाटका, केरला, ऐसे 14 स्टेट में पूरी एनजीओ मेरी काम कर रही है। और अभी जो कि 2-3 स्टेट से मेरे लोग आ पाए हैं, 2-3 स्टेट से मेरे लोग आ पाए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है, इस वजह से नहीं आ पाए। जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट आई हैं गुजरात की, वंदना तोमर जी हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हमारे किन्नर समाज जो अदर में दिया जाता है, जिनको मैं आज बढ़ाना चाहती हूँ कि वो भी एक हैं, कुछ एक उम्मीद है कि कोरोना काल में हमने देख लिया कि कौन कौन लोग जो थे जिन्होंने आगे आके सबसे पहले हेल्प किया है। तो किन्नर समाज से किन्नर जोया शेख नाम है इनका, जो एक किन्नर है, मुमरा से यहाँ तक आई हैं ये फंक्शन के लिए और हमारी संस्था इनको अवार्ड से नवाजेगी। जी मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको नवाजा गया? जी, मेरा नाम जोया शेख है, मैं मुमरा में रहती हूँ। और देखिए, ऊपर वाला होता है, जो किसी के हाथ से कुछ काम करवाना होता है तो ऊपर वाला तय करता है। तो ऐसे वक्त में जहाँ पर हर कोई डर रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए, तो उस जगह पर किन्नरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान की परवाह करे बिना, जो ट्रैवलर्स थे, यहाँ से वहाँ जाने वाले लोग थे, तो उन लोगों को खाना पहुँचाया, पानी पहुँचाया, उनकी ज़रूरतों का ख्याल किया और मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, राशन हो गया, ये सब चीज़ें पहुँचाई। और ये सब चीज़ें किन्नरमा ट्रस्ट ने और उनकी टीम ने मिलकर किया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये काम ऐसे ही बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है और इस बीमारी से हमको लड़ना है और हम सबको सतर्क रहना है और हमें इस चीज़ से बचाव रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और आपस में एक दूसरे के बीच में ये बात को हमेशा याद रखें कि ये बीमारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है।